स्टूडेंट्स के वीज़ास बहुत रिजेक्ट होते हैं। तो इनिशियली आई स्ट्रगल अ लॉट। इटली की तालीम कितनी अच्छी, तो आपको खाने की, रहने की, पीने की किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। उनके नंबर्स बहुत अच्छे थे, उनको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। जो स्कॉलरशिप के थ्रू उनको डॉर्म्स मिलते हैं, हॉस्टल्स मिलते हैं, उसमें रहते हैं और 200 यूरो के अंदर गुजारा करते हैं। हर किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, किसी कंसल्टेंट्स उनको बेवकूफ़ बना देते हैं, उनकी स्कॉलरशिप फाइल ही नहीं होती है। होते हैं लोगों के साथ इंसिडेंट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर इकबाल और आप देख रहे हैं यूरोपियन टिल्स बाय आमिर। आज मैं ट्रैवल करके ख़ास तौर पे लिस्बन पोर्चुगल से रोम इटली आया हूं, एक बहुत ही ख़ास मेहमान से मिलने, जो कि यहाँ कंसल्टेंसी के बिजनेस से वाबस्ता है। सो लेट्स वेलकम मिस्टर असद इकबाल। Welcome for the first time in Rome, Mr. Amir Iqbal, who is my real brother. And this is the first time that he has arrived in Rome. And finally, हमारे वालिद साहब भी यहाँ मूव हो गए. And Mr. Amir has basically come all the way from Lisbon to Rome just to meet you. And we are making this video for the first time. पहली दफ़ा एक ऐसी वीडियो बना रहे हैं for our audience. तो देखते हैं how it goes. इटली में कॉफ़ी कल्चर अलग ही है। बिल्कुल, इटली का कॉफ़ी कल्चर भाई बहुत मशहूर है। मैं जब भी नया यहाँ पे इटली मूव हुआ था तो मैं कैफ़े अमेरिकानो पीता था, तो मुझे पता चला कि वो तो यहाँ पे पसंद ही नहीं की जाती। तो यहाँ पे फिर हमें एक्सप्रेसो की आदत पड़ गई, तो हम एक्सप्रेसो एक्सप्रेसो के बिना दिन स्टार्ट नहीं होता है। बिल्कुल स्टार्ट नहीं होता। पाकिस्तान से इटली का सफ़र आपका कैसा रहा? और मतलब ये है, जब आप आए थे पहली दफ़ा तो कल्चर शॉक था आपके लिए, डायरेक्टली एडजस्ट करना कैसा रहा आपके लिए ये सब? भाई मैं आई यूज as you know, but many doesn't know, many people don't know that I've been a banker back in Pakistan, and I completed my studies from Karachi, और उसके बाद फिर I started working in different banks in Pakistan. फिर उसके बाद I worked in a retail banking, I worked in service quality, फिर उसके बाद corporate banking. मेरे एक client थे जिन्होंने मुझे insist किया to move to यूरोप, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 2019 था, गवर्नमेंट चेंज हुई थी एंड पीपल वर रियली स्केर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई बेसिकली मेड द बोल्ड मूव एंड आई मूव टू इटली। इस वक्त इनिशियली मैं स्वीडन गया था और उसके बाद मैं इटली मूव हो गया था। का जो यहाँ पे बिजनेस कंसल्टेंसी देख रहे हैं आप, जी पोर्चुगल का देख रहे हैं और स्टूडेंट कंसल्टेंसी देख रहे हैं जी, तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब आपने क्यों इस फील्ड में आया? भाई मैं जब यहाँ पे नया मूव हुआ तो मुझे पता आइडिया नहीं था कि इटली की तालीम कितनी अच्छी है और कितने बेनिफिट्स हैं इटली के। मैंने जब अपनी यहाँ पे कारोबार स्टार्ट किया था तो इट वाज नॉट अ कंसल्टेंसी बिजनेस इनिशियली। आई स्टार्टेड वर्किंग, मेरा एक कंपनी मैंने खोली थी और उसके अंदर मैं बेसिकली गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करता हूँ। We have been doing some great numbers from the past 2 years. So, alhamdulillah, that business basically motivated me to do some other things as well. तो हुआ ये कि जब मैं यहाँ पे interact करता था different students के साथ, तो मुलाकात हुई काफ़ी स्टूडेंट के साथ। बहुत ज़बरदस्त स्टूडेंट्स थे, बहुत ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल लेवल था, लेकिन मैंने नोटिस किया कि स्टूडेंट्स के वीज़ास बहुत रिजेक्ट होते हैं। सिंस आई बीन अ बैंकर, बैंक स्टेटमेंट मैनेज नहीं करना आती थी बच्चों को, तो आई स्टार्टेड मेकिंग यूट्यूब वीडियो। पे मेरा एक एक्सीडेंट भी हो गया था, उसके बाद आई स्टार्टेड मेकिंग यूट्यूब वीडियो। आई हैव बीन होम फॉर ऑलमोस्ट 6 to 8 months. आई हैव स्टेड ऑन द बेड, तो कुछ था नहीं, तो मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू की और उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि अब हम स्टूडेंट कंसल्टेंसी की तरफ भी आएंगे। फिर हमने 1-2 केसेस, 3 केसेस, 4 केसेस, 5 केसेस ट्रायल पे किए। जो जानने वाले थे जिन्होंने रब्ता किया था कि आप इटली में होते हैं तो आप हमारी स्टूडेंट कंसल्टेंसी करें, तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया। वी डिड गेट द वीज़ास, तो फिर उसको हमने अपनी कंपनी के अंदर इनकॉर्पोरेट करके प्रॉपर्ली इसको लॉन्च किया और अब हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं प्रॉपर्ली। स्टूडेंट का क्या प्रोसेस होता है अगर वो पाकिस्तान से आना चाहते हैं? इस चीज़ को आपने किस तरह स्मूथ किया लोगों के लिए? भाई पाकिस्तान से इटली आना एंड टारगेटिंग इटली कि देखिए इटली का बेनिफिट क्या है। इटली का सबसे बड़ा बेनिफिट ये, इफ़ यू आर कमिंग एज ए स्टूडेंट इन इटली, तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, तो आपको खाने की, रहने की, पीने की किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। सारी चीज़ें आपकी स्पॉन्सर्ड होती है बाय द गवर्नमेंट। अब
वो स्कॉलरशिप की टाइप्स पे डिपेंड करता है कि आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल रही है या आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप। ये डिपेंड करता है स्कॉलरशिप के ऊपर कि क्या वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इटली के लिए। जो बच्चे मास्टर्स करने आ रहे हैं उनको तकरीबन 26 से 28 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द फैमिली मेम्बर्स। और अगर वो उनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं तो उनको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, तो उसके अंदर 10 से 15 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी है। तो या आपके पास पैसे होने चाहिए थोड़े बहुत, या आपको पढ़ाई में ब्रिलियंट होना चाहिए। अब ये दोनों चीज़ें नहीं है तो फिर आप नहीं आ सकते। बच्चे गलती ये करते हैं कि वो आधी बात सुनते हैं कि भाई इटली में तालीम फ्री है, बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आइल्स बिल्कुल ही रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर इन दी एंड बच्चे फंसते हैं और जिसकी वजह से फिर वीज़ा रिजेक्ट भी होते हैं, फिर वो भी इटली को गालियाँ भी देते हैं। तो अगर आप प्रॉपर्ली अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स सही से मेंटेन करेंगे, उसके लिए पूरा साल का प्रोसेस है। तो अगर आप सही से अपने फंड्स वगैरह को मैनेज करेंगे तो यू कैन ऑलवेज कम टू इटली। फिर इटली नहीं, इटली के साथ हम फ्रांस भी करते हैं, हम पोर्चुगल भी करते हैं, वी ऑल्सो डू स्वीडन, वी ऑल्सो डू नॉर्वे, फिनलैंड। तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता शुरू में एक आध बच्चे थे, अब हमारी बढ़ते जा रहे हैं, अपनी टीम को भी बढ़ाते जा रहे हैं और हमारे स्टूडेंट्स भी आते जा रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग नाउ। रिसेंटली मैंने अभी आपका एक ग्रुप भी देखा है नेक्सस का व्हाट्सएप पे, जी जी, जो कि मुझे लगता है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी भाई, उसके अंदर ये सिनेरियो है दो। एक तो मेरा ऑफिशियल चैनल है, ऑफिशियल रखना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपका, सॉरी मैं ये बात काट रहा हूँ, मैं क्योंकि आपने चैनल का नाम लिया तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्योंकि आपका एक पहले चैनल था असद अनचेंज के नाम से। जी जी, ठीक है ना, असद अनचेंज के नाम से। जी जी। और अब AI नेक्सस, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? मतलब भाई बेसिकली असद अनचेंज जो है वो मेरा यूट्यूब पे चैनल का नाम पर्सनल यूट्यूब चैनल है। उसी के ऊपर सारी वीडियोस आ रही होती है, जिससे बच्चे अगर सीखने वाले हों तो वो सीख कर पूरा प्रोसेस अपना खुद करते हैं, उनको कंसल्टेंसी की ज़रूरत ही नहीं है। बट देयर आर फ्यू किड्स जिनको पर्सनल एक टच चाहिए होता है, पर्सनलाइज सर्विस चाहिए होती है। वो चाहते हैं कि पूरा केस हम शुरू से लेकर एंड तक हम करें, स्कॉलरशिप तक, वीज़ा तक, सारी चीज़ें। तो वो अब हम करते हैं। अब उसके लिए यहाँ पे जो मेरी कंपनी है दैट इज़ AI नेक्सस। कुछ लोग उसको अल नेक्सस समझते हैं, तो इट्स नॉट अल नेक्सस, इट्स असद इकबाल नेक्सस, क्योंकि वो काफ़ी सारे कारोबार उसके अंदर मर्ज हुए हैं। तो उसी के अंदर हमारी जो कंपनी है दैट प्रोवाइड्स बेसिकली कंसल्टेंसी एज वेल। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस जो इटली के जो स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो कैसे, उसका क्या मतलब अप्रॉक्सीमेटली उनके दिमाग में क्या चीज़ हो, यहाँ पे कैसे कवर होता है, किसी ना करते हैं? यहाँ पे जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं दैट आपकी जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये है। मैंने तो ऐसे लोगों को भी गुजारा करते हुए देखा है जो कि यूनिवर्सिटी के डॉर्म्स में रहते हैं, जो स्कॉलरशिप के थ्रू उनको डॉर्म्स मिलते हैं, हॉस्टल्स मिलते हैं, उस पर रहते हैं और 200 यूरो के अंदर गुजारा करते हैं। फिर मैंने वैसे भी देखे हैं बच्चे जो पाकिस्तान से पैसे मंगवा के खर्च कर रहे होते हैं। तो ये पॉकेट आपकी है, ठीक है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिल रहे हैं, आप क्या आप उसके अंदर सर्वाइव कर सकते हो या नहीं कर सकते, दैट इज़ अप टू यू। अगर आपको घर पैसे नहीं भेजने तो स्कॉलरशिप फंड इज़ क्वाइट इनफ फॉर यू टू सर्वाइव। आप आराम से उसके अंदर गुजारा कर सकते हैं। बट कुछ अगर आप हाथ पैर शाम 7 से 5 कोई छोटा मोटा जॉब पकड़ लें, कोई काम कर लें, कोई डिलीवरी कर लें, तो उससे भी आपके ठीक ठाक एक्सपेंसेस निकल आते हैं। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे भी देखे जो स्कॉलरशिप से अपना गुजारा कर रहे होते हैं और इसके अलावा जो घर पैसे भेजने होते हैं वो शाम 7 से 12 या तो डिलीवरी करके या किसी रेस्टोरेंट में नौकरी करके वो पैसे वहाँ से घर भेज रहे होते हैं, बिकॉज एवरी वन हैज़ देयर ओन प्रायोरिटीज़, देखना पड़ता है उनको। अच्छा, जैसे पाकिस्तान के अंदर, जैसे हम लोग भी पाकिस्तान में बड़े हुए हैं, अब पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले लोगों को पता नहीं होता कि प्रोसेस क्या है, क्या करना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है वहाँ पर इन ग्राउंड बहुत सारे कंसल्टेंट ऑलरेडी मौजूद हैं। तो आप क्या मशवरा देते हैं एज अ पेरेंट? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि क्या करना चाहिए, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा अगर बेटा या बेटी अगर बाहर पढ़ना चाहे या मेरी बहन बाहर पढ़ना चाहे, तो मुझे क्या स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए? क्या मुझे एज अ मतलब मुझे कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट होगी या मैं ख़ुद भी ये सारा प्रोसेस कर सकता हूँ? इसमें क्या मैं डिपेंडेंट हूँ किसी कंसल्टेंट का? नहीं, आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी पढ़ने के लिए। आप US जा रहे हैं, हम ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं जो US जाके पढ़ते हैं, खुद से पूरा प्रोसेस करते हैं। इवन अपनी जो उनके पास फंड्स कम पड़े होते हैं वो जनरेट करते हैं खुद से, ठीक है, क्राउड फंडिंग करते हैं और जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, US तक जाते हैं। तो आपको इटली पढ़ने के लिए किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। कंसल्टेंट आपको उस वक्त
हेल्प कर सकता है इफ़ यू आर अवेयर अबाउट द प्रोसेस। अगर आपको प्रोसेस के बारे में पता नहीं है तो आपको चूना लगता रहेगा। इसी चीज़ से बचने के लिए आई ट्राई टू मेक वन वीडियो ऑन द यूट्यूब जिसमें पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। हाँ, उसके बाद आपको अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो यू कैन ऑलवेज बुक अ सेशन 1-to-1 विद मी, ठीक है। अब आप अगर मेरे साथ एक सेशन बुक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, बिकॉज एंड दैट सेशन इज़ बेसिकली पेड। मैं फ्री सेशंस भी दे रहा होता हूँ, उसके अंदर 40 बच्चे होते हैं, उनके अपने अपने सवाल होते हैं, हम करते हैं कभी कभार वो वाला सेशन। बट इफ़ यू वांट टू बुक अ 1-to-1 सेशन तो मैं आपको स्टार्ट A to Z पूरा प्रोसेस बता दूंगा, आप खुद कर लें। अगर आपने खुद भी नहीं करना और आप चाह रहे हैं कि मैं आपका पूरा प्रोसेस करूं तो जाहिर सी बात है, वी हैव आवर ओन चार्जेस और उसके अंदर हम पूरा प्रोसेस आपका स्टार्ट टू एंड पूरा शुरू से लेकर आखिर तक गाइड करते हैं। और यूट्यूब पे सिर्फ मेरी नहीं, बेइंतहा काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, आप सीखें उनसे प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस कैसे होना है। इट्स प्रीटी ईजी, आपको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप वो भी नहीं करना चाह रहे एंड इफ़ यू कम इन टू द इनबॉक्स ऑफ डिफरेंट पीपल तो वो आपको सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, बिकॉज यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम द कंप्लीट वीडियो जिसमें उस बारे में पूरी बात की। तो मेरे ख्याल से किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा टाइम इस प्रोसेस को देंगे तो आप खुद सीख जाएंगे, आप खुद कर सकते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बात बताइए कि ये जो प्रोसेस है जो आप जैसे कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं जी, तो अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ, मतलब पहले तो मुझे पहले स्टेप एज अ पेरेंट मुझे क्या लेना चाहिए? सबसे पहले रिसर्च करनी चाहिए। सबसे पहले रिसर्च करनी चाहिए, आपको अपने ग्रेड्स देखने चाहिए और दिल छोटा नहीं करना चाहिए। अगर आपके ग्रेड्स कम है तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। या तो आप पढ़ने में अच्छे हो, आपके ग्रेड्स अच्छे हों तो फिर ठीक है, आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। लेकिन अगर आपका गोल ये है कि आपको बाहर जाके फ्री में तालीम हासिल करनी है या बहुत कम फीस के साथ तालीम हासिल करनी है तो उसके अंदर फिर आपके ग्रेड्स के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाता है फिर आगे आपने इनरोलमेंट करनी है, अपनी वीज़ा वाली प्रिपरेशन करनी है, बैंक स्टेटमेंट मैनेज करनी है। बैंक स्टेटमेंट तो आपको उस वक्त मैनेज करना शुरू कर देनी है जब आपके जहन में ये ख्याल आया कि आपको इटली जाके पढ़ने का आपका इरादा है। तो अगर आपने वो इरादा आ गया तो आपको उस वक्त से बैंक स्टेटमेंट आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि आखिर में रखवा लो, 3 महीने में रखवा लो, 6 महीना, आपको 6 महीने से 9 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए ही। फेयर प्ले करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको एक बेक ब्राउनी की तरह है ये चीज़। अक्सर मैं यूज़ करता हूँ ये टर्म कि आपके पैसे आपके अकाउंट पे होने चाहिए, आपके पैसे आपके जस्टिफाइड होने चाहिए कि पैसा कहाँ से आया। ये पैसा अगर आपके बैंक अकाउंट में है तो वो क्यों है, कहाँ से आया है, आपने कैसे कमाया है। एवरी सोर्स शुड बी लेजिट। ओके, सो असद, व्हाई इटली? इटली इस वजह से क्योंकि इटली के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप यहाँ पे आके थोड़ा सा तालीम के साथ इटालियन लैंग्वेज के ऊपर काम करें सो द पोटेंशियल इज़ आउट स्काई रॉकेट। आप यहाँ पे आसमान छू सकते हैं बिकॉज जॉब्स बेइंतहा हैं। हमारे बच्चे जो अभी नई आने वाले लोग हैं एंड इफ़ दे आर इनटू इटालियन, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इटालियन में प्रो हो गए, बहुत ज़बरदस्त इटालियन बोलते हैं, सो दे आर गेटिंग सम रियली गुड जॉब्स। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है स्टूडेंट्स के लिए अगर आप पढ़े लिखे। हाँ, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आप ज़िंदगी भर उसको ग्रो नहीं करना चाह रहे तो आप सही है फिर अंग्रेज़ी के ऊपर गुजारा करें, क्योंकि फिर अगर आप लैंग्वेज में फोकस नहीं करेंगे तो फिर आपने किसी अंग्रेज़ी बोलने वाले कंट्री की तरफ की जुगाड़ में ही लगे रहेंगे। लाइक मैंने काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिनके यहाँ पे डिग्री कंप्लीट नहीं है बट दे आर वर्किंग इन लंदन। वो यहाँ पे आए, उसके बाद वो लंदन चले गए। बट दिस डजंट हैपन टू एवरीवन, हर किसी के साथ नहीं होता। काफ़ी सारे बच्चे यहीं पर हैं, उनको यहीं स्ट्रगल करनी पड़ रही है, उनको जॉब्स भी नहीं मिलती। वो इस वजह से जॉब्स नहीं मिलती बिकॉज एक तो या तो वो मार्केट बड़ी स्कैटर्ड है, उस फील्ड की मार्केट बड़ी स्कैटर्ड है। लेकिन अगर आपका पोटेंशियल है, अगर आप ऐसी फील्ड आपने चूज़ की जिसकी जॉब्स बहुत हैं तो लिंक्डइन इज़ योर फ्रेंड। आप लिंक्डइन पर सर्च करें आने से पहले कि जॉब मार्केट क्या है। हो सकता है कि आप जब आ जाए तो वो जॉब मार्केट चेंज हो जाए, बट इसमें तो हम खुदा तो है नहीं, हम आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। और दिस इज़ हाउ यू शुड डू योर प्रोसेस। आपको इस तरीके की तैयारी करनी चाहिए। सही। अच्छा, ये बताइए कि व्हाट अबाउट द पेपर वर्क जब बंदा यहाँ पर आ जाता है जी तो उसकी जितने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है उसको मतलब उसमें किस किस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? बहुत इजी है भाई। देखें, इसका आने के बाद आप यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस है आप वहाँ जाते हैं, अपनी किट जमा करवाते हैं। उसके बाद आपको जाके बायोमेट्रिक्स की डेट लेनी होती है कस्तूरा से। डिपेंड करता है, कुछ कस्तूरा ऐसे हैं जिनकी डेट जल्दी आ जाती है, कुछ कस्तूरा ऐसे हैं जो टाइम लगा रहे हैं, 6 महीने 8 महीने लगा रहे हैं।
साल साल भी बच्चे वेट करना पड़ जाता है, उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, बट दे हैव टू वेट। अब ये कुछ है फ्लॉज हैं, लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखे हुए तो आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। एंड व्हाट अबाउट द like a culture environment here? But I've been here for the past 5-6 years. I never मुझे तो किसी किस्म का कभी मैं ह्यूमिलेट फील नहीं किया, कभी मैंने रेसिज्म फील नहीं किया। और होते हैं लोगों के साथ इंसिडेंट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बट मसला ये है कि आप अपने आप को किस तरीके से रखते हैं और आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू। आप सीधा सीधा चलें, आपके साथ सीधा चला जाएगा। हाँ, कुछ रेसिस्ट अवाम बिल्कुल हर कौम के अंदर मौजूद होती है। हम पाकिस्तानियों में भी रेसिज्म पाया जाता है। अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो वहाँ पे भी हम रेसिज्म देखते हैं, बट सेम गोल्स दैट इटली, हर अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। यू नीड टू डील विद देम। अगर आप वहाँ रह रहे हो तो आपको गुजारा करना पड़ेगा और अच्छे लोग ढूंढने पड़ेंगे किसके साथ उठना बैठना है हमने। सही। अच्छा, ये बताइए कि अगर फर्ज करें कोई स्टूडेंट है जो एलिजिबल नहीं है स्कॉलरशिप के लिए इटली में, तो सेकंड ऑप्शन उसके लिए बेस्ट क्या है? तो वो पहली बात तो ये 90% स्टूडेंट्स एलिजिबल है, बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ अ नीडी स्टेट और पाकिस्तान के फाइनेंशियली इतने हालात स्ट्रॉन्ग हैं नहीं, तो मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। बट अब जाहिर सी बात है कि हर किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। किसी कंसल्टेंट्स उनको बेवकूफ़ बना देते हैं, उनकी स्कॉलरशिप फाइल ही नहीं होती। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे रब्ता करते हैं। तो बेहतर यही है कि आप जो है, अगर खुदा न खास्ते भी स्कॉलरशिप स्किप हो गई तो आपके पास पैसे होने चाहिए सर्वाइवल के, और आप आते साथ ही थोड़ा सा लैंग्वेज फोकस करके छोटी मोटी जॉब करें, अपने गुजारे तो पूरे करने, घर से तो पैसे मंगा नहीं सकते। अच्छा, ये बताइए कि इटली में जब जैसे आप रह रहे हैं, 5वां साल हो गया आपको, मेरा ख्याल है छठा साल है माशाल्लाह। तो जब यहाँ का फूड आपको कैसा लगता है, और जो नए स्टूडेंट्स वहाँ से आते हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ, मतलब आपके थ्रू बताना चाहता हूँ कि ये मतलब टोटली चेंज है, या क्योंकि इटली की बहुत सारी चीज़ें बहुत मशहूर हैं। जी जी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इस चीज़ में? भाई असल में हम लोग जब पाकिस्तान में रह रहे होते हैं तो हमें भी जो इटालियन फूड वहाँ पे खाने को मिलता है वो बेसिकली इटालियन फूड तो होता नहीं है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और यहाँ जाके जब आपको पिज़्ज़ा, ओरिजिनल पिज़्ज़ा आप खाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता। तो ऑब्वियसली खाना थोड़ा सा डिफरेंट है और उसका टेस्ट डेवलप करते करते आपको 5 साल तो लग जाते हैं, जो कि हमें लग चुके हैं, और अब हमारा टेस्ट डेवलप हो चुका है। एंड द फूड इज़ रियली ग्रेट, लाइट ऑन स्टमक, इतना हैवी नहीं होता। आपको लगता होगा कि पिज़्ज़ा खाते रहते हैं, पास्ता खाते रहते हैं, येट दे आर सो स्लिम, आपने देखा है, बिकॉज दे वॉक अ लॉट। आप काम भी आप वैसे ही करते हैं। बट द थिंग आई लाइक अबाउट इटालियन इज़ दे रियली एन्जॉय द लाइव्स। ठीक है, वो ब्रेक करते हैं, वो प्रॉपर छुट्टियाँ मनाते हैं। हम छुट्टियों के कल्चर से बड़े दूर होते हैं, हमारा वक्त काम कर रहे होते हैं, विच इज़ नॉट राइट। सो फूड को अगर आप छुट्टियों से कंपेयर करें तो वो छुट्टी में जब जाते हैं तो वो प्रॉपर खाना शाना खाते हैं, इनका ग्रिल्स वगैरह होते हैं, इनका फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा डिनर लंचेस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं छुट्टियों के टाइम पे। फैमिली कल्चर भी अगर आप डिस्कस करें तो फैमिली कल्चर बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि 18 साल के बाद बच्चों को लात मार के घर से निकाल दिया जाता है, नहीं, पेरेंट्स के साथ ही रेफर करते हैं, ग्रो करते हैं। यहाँ पे नाना नानी दादा दादी का अपने पोतों से और नवासों से बड़ा अच्छा रिलेशनशिप होता है। अगर आप बच्चों को, या मैं अपनी बेटी को स्कूल लेने जाता हूँ तो वहाँ पे ज़्यादातर माँ बाप नहीं, नाना नानी या दादा दादी लेने आए, ग्रैंड पेरेंट्स लेने आए होते हैं। उनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप होता है अपने बच्चों से। तो ये फैमिली कल्चर भी थोड़ा सा अच्छा है। ऑब्वियसली हर चीज़ में फ्लॉज है, जाहिर सी बात है। थोड़ा सा रिलीजियस मैटर, थोड़ा सा रिलीजियस, हमारा रिलीजन थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द इटालियंस, बट दे डू रिस्पेक्ट योर रिलीजन। यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। सेम पोर्चुगल में भी सेम है, आपको जो करना है करें, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, बट तब्दीली मत लेकर आए। हाँ ठीक है, आपने तब्दीली नहीं लानी। जब आप तब्दीली लेकर आएंगे इनके सिस्टम में तो वो पसंद नहीं की जाएगी। तो लिव योर ओन लाइफ, उनका कंट्री है तो उनके वो, हाँ, उनके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो करना उनको। अब ऐसी बात है, आप यहाँ आए हैं तो एज ए इमिग्रेंट आए हैं, अब जैसे रिस्पेक्ट करना। मैं ऑडियंस के साथ एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ।
जो कल हमारे साथ एक फैमिली लोकल फैमिली आई थी, उन्होंने हमारे साथ एक डिनर किया था जी जी और मतलब वो कुछ ट्रेडिशनल फूड भी लाए थे जो हमने खाया, बहुत एंजॉय किया। जी भाई, उन्होंने हमारा फूड हम एंजॉय किया, हमने उनका फूड बहुत एंजॉय किया। एग्जैक्टली तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा एग्जैक्टली। इटालियंस के साथ। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। हमारे घर पे अगर कभी वो आते हैं तो हम उनको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होने देते, बिकॉज हम लोग एक पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। अगर हम उनके साथ कुछ गलत करेंगे तो वो बेसिकली वो पाकिस्तानी पूरी कम्युनिटी का नाम खराब होगा। और हम लोगों ने ठीक ठाक नाम डबोया भी है पास्ट में। अब ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे लेकिन डबोया है तो डबोया है। तो आपने थोड़ा सा, अगर आप बेहतर होंगे तो आपका परसेप्शन यही क्रिएट होगा कि हम एक पाकिस्तानी फैमिली को जानते हैं जिनकी वजह से हमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये बेसिकली पूरा कम्युनिटी के अंदर पर मैसेज आता है। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब अब जैसे आप 5 साल पहले आए, 6 आपको साल स्टार्ट हुआ है यहाँ पे जी, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? लोग आपके साथ कैसे मिलते हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस है पर्सनल लोगों के साथ? भाई मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे मुझे किसी किस्म का मैंने कभी रेसिज्म फील नहीं किया। मैं इत्तेफाक है, मुझे नहीं फील किया। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, अगर वो किसी भी कम्युनिटी से हो सकते हैं। हम पाकिस्तानियों में से काफ़ी अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन अगर आप इटालियंस की बात करें तो मैंने ना रेसिज्म फील किया। मुझे तो इटालियंस ने बड़ा पैम्पर करके रखा है ऑनेस्टली, बिकॉज यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था और फिर मैं हॉस्पिटल में था। तो मैं 4 महीने हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल में बहुत ख्याल रखा था। इसके अलावा मैं जितनी भी मेरे दोस्त बने अब तक इटालियंस, दे really took some great care of myself, and they really basically, these Italians really took great care of me or my family even. हमें किसी किस्म का भी कभी कोई रेसिज्म हम लोगों ने फेस नहीं किया, बट होता है, वो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है रेसिज्म। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो रही हमारी ज़रा स्टूडेंट्स के लेवल के लिए कुछ टिप्स और कुछ एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा, मुझे पता है कि लोगों को शायद नहीं पता होगा, मुझे पता है कि आपके और भी काम हैं, जैसे आपके पोर्चुगल इमिग्रेशन बिजनेस कैटेगरी और वो वीज़ा कंसल्टेंसी आप वो भी करते हो जी। तो उसके बारे में मुझे थोड़ा ओवरव्यू दो कि फिर आपने पोर्चुगल को क्यों सेलेक्ट किया?